पैसे की वजह से साइकिल कंपटीशन में भाग लेती है और वह जीतने वाली होती है कि उस गांव का गुंडा उसे धक्के मारकर साइकिल से गिरा देती है, जिससे वो गिरकर इस कंपटीशन में हार जाती है। अनुपमा देविका की बेटी को 6 मंथ से लेकर रह रही होती है और उसकी पैसे की वजह से वो काम करना चाहती थी, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा था। और इस साइकिल कंपटीशन में जब वो गिर जाती है तो उसकी एक और आशा टूट जाती है कि उसे अब कहीं से भी पैसे नहीं मिलेंगे। तभी देविका की बेटी आती है और बोलती है, अनुमा उठ जाइए, आपको चोट लग गई ना। उन अंकल ने चीटिंग करके ये प्राइज़ जीता है, चलिए हम लोग उन्हें बताते हैं कि आपको उन्होंने हराया है और खुद जीत लिया। कुछ औरतें भी आती है अनुपमा को उठाते हुए। अनुपमा को बहुत चोट लग गई होती है। वो औरतें बोलती है कि इन आदमियों से लगना ही बेकार है, क्योंकि ये लोग सभी को डराते धमकाते रहते हैं। अब अनुपमा हार मानकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि प्रार्थना और अंश की बेटी प्रांशी वॉकर पे खेल रही होती है और अंश उसे खिला रहा होता है और बोलता है कि अगर वॉकर कंपटीशन होती तो मेरी बेटी ही सबसे पहले आती। तभी वहाँ पे आप लोग देखोगे कि जस्सी भी वहीं अंश के साथ होती है। जस्सी अंश के साथ रह रही होती है। जस्सी प्रांशी के लिए गुब्बारे लेकर आई होती है और उसे खिला रही होती है और बोलती है, बेटा आजा गुब्बारे लेगी। अंश अपनी बेटी को गोद में उठा लेता और बोलता है कि अगर मिस करने का कोई कंपटीशन होता तो मैं ही इस कंपटीशन में जीत जाता। तो वहाँ पे आप देखोगे कि राही की एंट्री होती है। राही आती है। अंश बोलता है, थैंक यू राही, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी को देख पाता हूँ। अंश की ये बात सुनकर राही बोलती है, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे तो खुशी मिलती है तुम्हें यहाँ लेकर, ताकि यहाँ पे प्रांशी खुश हो जाती है तुम्हारी हंसी से। अब दूसरी तरफ अनुपमा को चोट लगी होती है तो वो हाथ में दवाइयाँ लगा रही होती है कि तभी राही इधर बोलती है कि चलो माँ को कॉल करते हैं। अनुपमा वीडियो कॉल उठा लेती है, जहाँ पे अनुपमा को दिखाती है कि ये देखो प्रांशी क्या कर रही है। राही बोलती है, जय श्री कृष्णा मम्मी। तभी वहाँ पे प्रांशी, अंश और सभी बोलते हैं जय श्री कृष्णा। अनुपमा देखती है प्रांशी को तो खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरी प्रांशी कितनी बड़ी हो गई, इतनी सी थी अभी ये 7 मंथ की हो चुकी है। राही बोलती, मम्मी आप क्या बोल रही हो, सुबह ही तो आपने कॉल किया था, अब आप इसे बड़ी बोल रही हो, इतनी जल्दी आपको ये कैसे बड़ी दिख गई है। अनुपमा बोलती, हाँ तो क्या करूँ, ये तो बढ़ रही है इसलिए मुझे पता नहीं चलता, सुबह ही बात की फिर भी। अनुपमा प्रांशी से बोलती है, प्रांशी जरा धीरे धीरे बढ़, तुझे हमें बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और तू इतनी जल्दी बढ़ रही, तेरे बचपन का आनंद भी हमें नहीं उठाने देगी क्या। अभी सभी अनुपमा से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे गौतम आ जाता है। गौतम को देखकर राही जल्दी से कॉल कट कर देती है और बोलती है, मम्मी हम किसी और दिन आपसे बात करेंगे। यहाँ सभी शौक हो जाते हैं गौतम को देखकर। गौतम बोलता है, ससुराल से बहू गहने चुरा कर लाती है और तुम तो यहाँ पे बच्चा चुरा कर ही लेकर आ गई। मेरी बेटी को क्यों यहाँ लेकर आई, मैंने बोला था ना कि मेरी बेटी को यहाँ नहीं लेकर आना है। तभी राही बोलती है, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये अंश और प्रार्थना की बेटी है और अंश का पूरा हक बनता है। गौतम राही की गोद से बच्चा ले लेता और बोलता है, मेरी बेटी को किसी का हक नहीं है लेने का, और तुम लोग सुन लो, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत भी मत करना, ये मेरी बेटी है और किसी की भी बेटी नहीं। राही बोलती है, मैंने पहले भी किया है और अब भी बोल रही, प्रांशी तुम्हारी बेटी नहीं है और प्रांशी हमारे पास ही रहेगी, तुम्हारे पास नहीं। गौतम बोलता है, अंश से मैं तुम्हें वार्निंग कर रहा हूँ कि आज के बाद से मेरी बेटी को लेने की हिम्मत मत कर। अभी यहाँ पे अंश गुस्सा दिखाने वाला होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे जस्सी अंश का हाथ पकड़ लेती है। गौतम बोलता है, अकेलापन दूर नहीं हो रहा है ना तुम लोगों का। अंश को इशारा देती हुए जस्सी बोलती है कि कुछ मत बोलो, इसे जाने दो। अंश कुछ नहीं बोलता। अब नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर सके। और यहाँ दूसरी तरफ आप देखोगे कि गौतम प्रांशी को अपने घर ले जाता है, साथ में राही भी उसके घर चली जाती है।